हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम्स अभी भी चल रहा है और वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे वीडियोस जो थे हमारे 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के पूरा जो जितने भी चैप्टर्स थे उसको देख के बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि हम बीच बीच में आपके लिए SCR वीडियो लेकर आ रहे हैं, यानी शॉर्टकट रिवीजन वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें जिनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपको एक ही चैप्टर का रिवीजन 10 मिनट के अंदर हम पूरा करवा दे रहे हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमने पढ़ाए, साइंस के पढ़ा लिए, मैथ्स के पढ़ाए, और आज एक और बेहतरीन चैप्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन, इसका एक बेहतरीन वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको ये पूरा चैप्टर एक ही झटके में 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों के भी एग्जाम्स हो चुके हैं दोस्तों, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, आप अपने आगे की स्टैंडर्ड की तैयारी शुरू कर दो। अगर आप 7वीं में थे तो 8वीं की पढ़ाई शुरू कर दो, 8वीं में थे तो 9वीं की पढ़ाई, 9वीं के तो 10वीं की पढ़ाई। हर वीडियो हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, बस आपको सर्च करना है और जाके अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई और कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन, ये एग्जैक्टली क्या होता है तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। नाम से ही पता चलना चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हो, जैसे कि अगर किसी भी चीज का दाम बढ़ता है, ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे यहां पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट का दाम बढ़ता है तो आम आदमी के ऊपर इसका डायरेक्ट फर्क पड़ता है। जैसे कि हम आजकल न्यूज में काफी ज्यादा सुन रहे हैं, जो ये वीडियो में बना रहा हूं उस दिनों से मैंने सुन रहा हूं एंड काफी लगभग 1 महीने से सुन रहा हूं कि पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस हर दिन बढ़ रहे हैं। कभी 50 पैसे से बढ़ रहे हैं, कभी 1 रुपए से बढ़ रहे हैं। और आज के डेट में मुंबई में आप देखोगे तो 120 रुपीज पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है, इतना महंगा हो गया, ठीक है ना। हमारा अभी मैंने कल ही अपने बाइक पे पेट्रोल डलवाया तो 120 रुपए पर लीटर, सोचो कितना महंगा हो गया। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आदमी का जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो इन शॉर्ट आदमी का जो कॉस्टिंग था वो भी बढ़ रहा है, मतलब जितना कमाना चाहिए वो भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे वो चीज क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हो गई। मतलब अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगा, ठीक है। महंगाई बढ़ती है तो हर एक चीज की महंगाई बढ़ती है, तो इस प्रकार से होती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। वैसे इनडायरेक्ट होता है या फिर इनवर्स बोला जाता है, तो वो क्या होता है ये सभी चीज में बताऊंगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन की बात करेंगे। दो एग्जांपल्स में लेकर आया हूं, जैसे कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है आपको एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ 10 पेन कॉस्ट, 10 पेन का जो कॉस्ट है दोस्तों वो है 60 रुपीज। इफ 10 पेन कॉस्ट ₹60, ठीक है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 पेन। कितना सिंपल एग्जांपल है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 पेन, यानी कि अगर 10 पेन का कॉस्ट 60 रुपया है तो 13 पेन का कितना होगा, मुझे बताओ कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे कि यहां पे 10 पेन का कॉस्ट 60 रुपया है, तो यहां पे कितने पेन का निकालना है, 13 पेन का, मतलब उससे ज्यादा निकालना है। पहले 10 ही था, अब 13 पेन का निकालना है, यानी कि पेन बढ़ेगा तो कॉस्टिंग भी बढ़ेगा। मतलब समझ लो कि कोई एक चॉकलेट है 1 रुपए का, तो 1 रुपए का एक चॉकलेट आता है समझ लो। अगर मुझे 10 चॉकलेट खरीदने होंगे तो मुझे 10 रुपया लगाना पड़ेगा। मतलब जितना मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मुझे पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे। 100 चॉकलेट खरीदना है तो 100 रुपया, 1000 चॉकलेट खरीदने होंगे तो 1000 रुपया, मतलब मेरा कॉस्टिंग भी बढ़ रहा है एज पर द क्वांटिटी। मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला एग्जाम्पल। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिख देना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो यहां पे बोल दिया है कि 10 पेन का जो कॉस्ट है, लिखना कैसे है देखो, 10 पेन का कॉस्ट 60 रुपया है तो लिख दो इसको 10/60, ठीक है। मतलब 10 पेन का कॉस्ट 60 रुपया इज इक्वल टू 13 पेन का कॉस्ट कितना होगा, मैंने मान लिया x। तो यहां पे इसके पहले आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहां पे क्या लिख सकते हो कि लेट कॉस्ट ऑफ 13 पेन इज इक्वल टू x रुपीज, ये हमने मान लिया है। तो इसके लिए 10 पेन का कॉस्ट 60 रुपया तो 13 पेन का x रुपया मैंने मान लिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 13 6 होता है 78, तो ये हो जाएगा 780, जीरो था ना 780 हो गया। तो x का वैल्यू चाहिए, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 780 डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये जीरो कैंसल, कितना बचेगा, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 78। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, क्या आ गया, ये x का वैल्यू आ गया। तो x इज इक्वल टू 78 रुपीज। मतलब आपका जो 13 पेन का कॉस्ट रहेगा वो 78 रुपीज रहेगा। मतलब किसी बंदे ने अगर 10 पेन खरीदा तो उसको 60 रुपया पड़ा, लेकिन अगर वही 13 पेन खरीदेगा तो उसको कितना पड़ेगा, 78 रुपया पड़ेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। और ये जो एग्जांपल्स होते हैं ना वो हमारे रियल लाइफ में यूज होते हैं। समझ लो
कि आपने 10 पेन पहले खरीदा, लेकिन आपका मूड आया नहीं मुझे 13 पेन खरीदना चाहिए, तो दुकान वाले को पैसे देने, वो तो बोलेगा कैलकुलेट करके, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, ऐसे कैलकुलेट करेगा। लेकिन आपको भी अगर कैलकुलेट करना हो कि यार उसने मेरे से पैसा जो लिया है वो बराबर लिया है कि नहीं, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके उसको बता सकते हो कि हाँ यार 10 पेन का 60 रुपया है, तो यार 13 पेन खरीदूंगा तो मुझे 78 रुपीज देने पड़ेंगे। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। एक और एग्जांपल करा देता हूं ताकि आप लोग का कोई भी डाउट्स ना रहे, ठीक है। एक और एग्जांपल इसके जैसा ही एक और एग्जांपल करवा देता हूं, चलो ध्यान से देख लेना दोस्तों, बहुत मजा आएगा आप लोग को देखने में और कोई परेशानी नहीं होगी, और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको आज क्लियर हो जाएगा। और हमारे वीडियोस जिसने देखे होंगे, बस आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको बताता हूं, आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लेना 7th मैथ्स चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन वीडियो बाय JR ट्यूटोरियल्स। आपको पूरा प्लेलिस्ट लेक्चर बाय लेक्चर का देखने मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे 7th मैथ्स का फोल्डर ढूंढ लो, 7th मैथ्स का एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ और उसमें सब चैप्टर्स आपके बनाए हुए हैं, वीडियोस बनाए हुए हैं, लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। चलो अभी एक और एग्जांपल कराना है मुझे, इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखते रहना दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्या है हमारा अगला एग्जांपल, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही एग्जांपल है। जैसे कि समझ लो आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ 7 किलो अनियन, कांदा खरीदने जाते हो ना मार्केट में, मेरे को तो मेरी मम्मी मेरे को ही भेजती है, मेरा भाई कभी कभी बिजी रहता है क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रहा है फाइनल ईयर में, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है, मैं भी बिजी रहता हूँ, लेकिन घर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाजी लाना ये सब लाना, एज ए एल्डर मुझे करना पड़ता है, ठीक है ना। आप सभी लोग करते होंगे धनिया पुदीना लाने वाला काम, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इफ 7 kg अनियन, 7 किलो अनियन मुझे खरीदना है, अनियन मतलब क्या होता है, कांदा, ठीक है। तो अनियन मुझे खरीदना, उसका दाम जो है ना, इट कॉस्ट 140 रुपीज, कितने का है वो, 140 रुपए का मैंने 7 किलो खरीदा। इफ 7 kg ऑनियन कॉस्ट 140 रुपया, तो हमें पूछा है देन हाउ मच इट विल कॉस्ट फॉर 12 kg ऑनियन, देन हाउ मच इट विल कॉस्ट फॉर कितना केजी, 12 kg। अगर मैं 12 kg अनियन खरीदूंगा तो मुझे कितना पैसा देना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहली बात, अगर मैं 1 किलो खरीदता तो कम देना पड़ता, 7 किलो खरीदा तो 140 लगा, अब 7 से ज्यादा खरीदना पड़ रहा है 12, तो उसके हिसाब से मेरा दाम भी बढ़ेगा। तो मतलब ये कौन सा है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो ये भी एग्जांपल मेरा डायरेक्ट प्रपोर्शन का माइंड में डाल दिया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि लेट कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियन, 12 kg ओनियन का जो कॉस्ट है वो मैंने मान लिया x रुपीस, ये मैंने मान लिया, XY जो भी आपको मानना है मान लो, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको स्टेप बताया, क्या करना है, पहला क्या दिया है 7 किलो ओनियन, तो 7 kg ओनियन का कितना दाम है, 140 रुपया, तो उसको नीचे लिख दो, 7 kg का है 140 रुपया, 7/140 एंड इज इक्वल टू लिख दो इसको, हाउ मच इट विल कॉस्ट फॉर 12 kg ओनियन, मतलब 7 किलो का 140 रुपया है, तो 12 किलो का कितना रहेगा, x रहेगा, ये हमने x माना हुआ है ना, x रहेगा। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 मल्टीप्लाई बाय x इज 7x इज इक्वल टू बीच में है 12 मल्टीप्लाई बाय 140, 12 को 140 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वैल्यू आता है 1680, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देना, 1680 आता है, मैंने पहले से कर रखा है। अब देयरफॉर x विल बी इज इक्वल टू, x का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 1680 डिवाइड बाय 7। अब इसको डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करके आपका जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 240, तो ये आ गया 240 रुपया। यानी कि जब आपने 7 किलो कांदा खरीदा तो 140 लगा, लेकिन आप 12 किलो कांदा जब खरीदोगे तो आपको 240 रुपया देना पड़ेगा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है, इतना आसानी से आप निकाल सकते हैं। और सोचो ये एग्जांपल्स एग्जाम में पूछेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये चांसेस होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा पहला टाइप, यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन का पूरा शॉर्टकट रिवीजन, पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब यहां पे इनवर्स प्रपोर्शन यानी कि इनडायरेक्ट प्रपोर्शन जिसको बोलते हैं, उसके एग्जांपल्स कैसे एग्जाम में आ सकते हैं ये सब बताऊंगा, तो एग्जांपल कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ध्यान से देख लेना, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। ये वीडियो को मैं ये क्वेश्चंस को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कराने जा रहा हूं इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है यहां पे इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, या फिर इनवर्स भी बोलते हैं इसको, इनवर्स बोल लो या फिर इनडायरेक्ट बोल लो, ठीक है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगाना, मैं थोड़ा फास्ट भी लिखाऊंगा क्योंकि हम आपको कम समय में बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं, हमारा यही फंडा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग का डेटा जो इंटरनेट आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत कीमती है, आपका वक्त भी बहुत कीमती है, तो हम कम समय में आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, और यही हमारी खासियत है हमारे चैनल की, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इनवर्स प्रपोर्शन कैसे पहचानना है और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो जैसे कि एग्जांपल है कि 40 पेज बुक, एक आपका 40 पेज का बुक है, 40 पेज बुक एक 40 पेज का बुक है, उसको लिखने में, ठीक है ना, इज टू बी रिटन, और उसको लिखने में दोस्तों यहां पे एक स्टूडेंट को लग जाता है, इफ
वन स्टूडेंट नीड 80 डेज, मतलब एक स्टूडेंट को कितना लगता है, 80 दिन का समय लग जाता है। मतलब अगर कोई एक ही बच्चा है, उसको 40 पेज का एक बुक लिखना है, ठीक है, तो उसको कितना दिन लगेगा, 80 दिन लग जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर 4 स्टूडेंट मिलकर करें, ठीक है, देन इफ 4 स्टूडेंट विल राइट देन हाउ मेनी डेज इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, इट विल टेक। तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे, अगर एक 40 पेज का बुक एक इंसान लिखता है तो 80 दिन लग रहा है, लेकिन उसी में 4 लोग लगा दूं मैं, तो काम क्या होगा, जल्दी होगा कि और लेट होगा, जल्दी होगा ना ऑब्वियसली। अगर कोई भी एक काम है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक काम करना है मुझे, मतलब बुक लिखने का ही काम है, तो मैं एक पेज लिख रहा हूं, एक दूसरा पेज लिख रहा हूं, तीसरा पेज लिख रहा हूं, तो मैं एक ही इंसान हूं, तो मुझे 40 पेज लिखने में 80 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं 4 लोग को एक ही साथ लिखने के लिए लगा दूं, वो एक पेज लिख रहा है, दूसरा एक पेज लिख रहा है, तीसरा एक पेज, तो मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब अगर कोई एक चीज बढ़ रही है, मतलब मैंने स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा दिया, तो मेरा जो नंबर ऑफ पेजेस था वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं हो रहा है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। यहां पे एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो यानी कि एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये कौन सा एग्जांपल है, इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले यहां पे आप क्या कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। कॉलम में क्या रहेगा, बेसिकली दो ही चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, पेज और आपका डे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कितने स्टूडेंट है, ये लिख दो, कितने स्टूडेंट को लगने वाला है और कितना वो बुक लिख पा रहे हैं, या फिर कितना वो डेज कर पा रहे, कितने दिन में कंप्लीट कर पा रहे, ये दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट और डेज, ठीक है। यहां पे ध्यान दो। तो जैसे मैंने बोला, यहां पे अगर एक स्टूडेंट अगर बुक लिखता है तो उसको कितने दिन लगते हैं, 80 दिन लगते हैं। एक स्टूडेंट को लिखने के लिए 80 दिन लग जाते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया। तो यहां पे मैं 4 स्टूडेंट लगा दूं, अगर 4 स्टूडेंट लगा दूंगा तो कितने दिन लगेंगे, ये मैंने मान लिया x। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा लेट x days required to complete that book, let x days required, तो मेरा x यहां पे आ गया। अब यहां पे क्या करना है ना, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जब भी आता है, इनवर्स प्रोपोर्शन आता है, तो यहां पे आपको क्रॉस नहीं करना है। जैसे हमेशा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहां पे क्रॉस नहीं करना है, यहां सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 80 दैट विल इज इक्वल टू 80, बीच में इक्वल आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई x इज 4x, सीधा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, देयरफॉर x विल बी इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 4 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 20। तो x 20 आ गया, x क्या है मेरा, डेज है, तो 20 डेज। यानी कि जब एक इंसान उस बुक को लिख रहा था तो 80 दिन लग गए, लेकिन चारों इंसान मिलकर करेंगे तो उसको सिर्फ 20 ही दिन लगेंगे और 20 दिन में हमारा बुक कंप्लीट हो जाएगा। और ये था हमारा एग्जांपल इनवर्स यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक, आखिरी एग्जांपल के ऊपर, जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जांपल होगा, लेकिन बहुत मजेदार होगा। इसको हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं क्योंकि अभी लास्ट एग्जांपल में करा रहा हूं, ठीक है। आप लोग फटाफट से इसको लिखते जाना। चलो देखो अभी ध्यान से। तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल हियर। देखो ध्यान से कि मेरे पास, जैसे कि आपने बहुत बार मजदूरी वगैरह में देखा होगा कि अगर कोई इंसान मजदूरी कर रहा है, जैसे कोई घर बनाने का काम है या फिर कुछ काम है, तो अगर एक ही आदमी से काम करवाओगे तो मुझे लगता है वो घर 10 साल लग जाएंगे बनने में, ठीक है ना। लेकिन अगर वही बहुत सारे मजदूर लगा दिया, कोई सीमेंट का काम कर रहा है, कोई ईंटें जोड़ने का काम कर रहा है, कोई पेंट मारने का, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो अलग अलग लोग को लगा दूंगा तो काम जल्दी हो जाएगा। मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जांपल है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल में लेकर आया हूं, 5 वर्कर टेक्स। देखो 5 वर्कर लगते हैं, 5 वर्कर्स टेक 5 वर्कर टेक्स 12 days टू वीड ए फील्ड, 12 days टू वीड ऑफ फील्ड। वीड फील्ड मतलब जो खेत होते हैं ना, फील्ड मतलब खेत होता है, उसको वीड करना मतलब जो जंगली झाड़ वगैरह नहीं आते, वीडी साइड्स डालते हैं और वीड कर देते हैं, साफ करना पड़ता है। तो 5 मजदूरों को 12 दिन लग गए, 5 वर्कर्स लोग को 12 दिन लगे वो फील्ड को वीड करने के लिए। तो हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक्स। अगर मैं वो 5 के जगह पे 6 वर्कर डाल दूं, ठीक है ना, तो हाउ मेनी डेज विल 6 वर्कर टेक, मतलब 5 की जगह पे अगर 6 वर्कर डाल दूंगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा, वो हमें कैलकुलेट करने पूछा है। बहुत सिंपल है, मैं मान लेता हूं कि लेट x डे रिक्वायर, x दिन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने दो चीज, मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि कितना दिन में हो सकता है और कितने वर्कर लगेंगे, यानी कि वर्कर और डे।
वर्कर और डे, इसका मैं कॉलम बना सकता हूं। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा ऐसे ही करना, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है ना, जितना ज्यादा लोग लगाऊंगा उतना कम समय लगेगा, ठीक है। तो कितने वर्कर, अगर मैं 5 वर्कर लगा रहूंगा तो 12 दिन लग गए, 5 वर्कर लगाए तो 12 दिन लग गए, और अगर मैंने 6 वर्कर लगाए तो कितना दिन लगेंगे, मैंने मान लिया x। तो यहां पे क्या करना है, क्रॉस नहीं करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x। तो 5 12 जा 60 is equal to 6x, therefore 6x will be equal to 60, therefore x will be equal to 60 divided by 6, therefore क्या हो जाएगा आपका, x will be equal to 10। तो हमारा x क्या है, डेज है, तो x will be equal to 10 days। मतलब जो काम मैं 5 मजदूरों से 12 दिन में करवा रहा था, अगर मैंने एक एक्स्ट्रा मजदूर डाल दिया, 6 डाल दिया, 6 वर्कर से काम कराऊंगा तो मुझे 1 दिन 2 दिन कम लगेंगे, मतलब 10 ही दिन लगेंगे टोटल, ठीक है, 10 दिन में मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है। तो यही सब एग्जांपल्स है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के, जो हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दिया है। और इसी के साथ आज का लेक्चर भी समाप्त होता है और पूरा चैप्टर हमने रिवाइज करा दिया। ऐसे और भी वीडियोस हम कंटिन्यूस आपके लिए लाते रहेंगे, आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। और आपको और किस प्रकार के वीडियोस चाहिए प्लीज हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा अगर दोस्तों तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।